अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे रेशो और सॉलिड पैकिंग के हवाले से। यानी आप जब डिस्पैच करते हैं तो आप सॉलिड और रेशो कैसे पैक करते हैं, उसका क्या तरीकाकार होगा, और आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में रेशो और सॉलिड के लिए वर्किंग कैसे करेंगे और उसका क्या फ़ायदा होता है, और अगर उसको फॉलो ना किया जाए तो उसका क्या नुकसान होता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाज़रीन, जैसा कि आप में से काफ़ी लोग प्राइवेट सेक्टर यानी अपैरल सेक्टर में काम करते होंगे, तो वहाँ पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स या और भी कोई गारमेंट बनता है, यानी लेडीज़ के गारमेंट बनते हैं, किड्स के गारमेंट बनते हैं, इसी तरह से मैन के गारमेंट्स भी बनते हैं। तो आप जब भी कोई गारमेंट तैयार करते हैं और उसको फिनिशिंग डिपार्टमेंट तक लेके जाते हैं, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट क्या करती है, सारी एसेसरीज उसको प्रेस करने के बाद इंटर क्वालिटी, सुपर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें करवाती है। वो सब करवाने के बाद फिर आपका एक मरहला आता है पैकिंग का। तो उस पैकिंग के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है। जो कस्टमर ने आपको रेशो और सॉलिड पैकिंग के बारे में एक तजवीज़ दी होती है या उसको जो रिक्वायरमेंट उसकी होती है वो आप तक पहुंचाई होती है किसी भी ईमेल के ज़रिए, फाइल के ज़रिए, या आपको ऐसे दस्तावेज़ात पहुंच जाते हैं जिसके अंदर उसने रेशो या सॉलिड के बारे में बात की होती है। तो नाज़रीन, पहले हम सॉलिड और रेशो को समझ लेते हैं। सॉलिड का मतलब होता है एक ही चीज़ मजबूत या इकट्ठा होना, वो सॉलिड होता है। और अगर हम रेशो की बात करें तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितनी रेशो है, यानी इसमें मिलावट कितनी है, इसमें मिक्सचर कितना है, तो इसकी रेशो क्या होगी। तो रेशो और सॉलिड एक बहुत अहम चीज़ तो है, लेकिन ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग जो है वो सॉलिड को तो समझ आते हैं, लेकिन जब रेशो की बात आती है तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो रेशो है ख़ास तौर पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है दूसरों के लिए जो नहीं समझते हैं। तो आज की नाज़रीन इस वीडियो में मैं आपकी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म करने वाला हूँ। तो नाज़रीन, इसमें से सबसे पहले समझ लेते हैं हम सॉलिड के बारे में। सॉलिड नाज़रीन दो किस्म का होता है। एक होता है साइज वाइज सॉलिड पैक, या फिर होता है शेड वाइज सॉलिड पैक। यानी आप इसको आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी जो साइज है वो एक कॉटन के अंदर एक ही साइज जाना चाहिए। आप कितने साइज कटिंग करते हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने साइज आपको रिसीव होते हैं, तो आपको देखना होता है कि आपके पास 8 साइज है, 9 साइज है या 7 साइज है। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप साइज लेते हैं 30, 32, 34, 36, 38, 40 और 42। आपके पास ये तमाम साइजेस जो मौजूद होते हैं, तो कस्टमर चाह रहा होता है कि उसने जो सबसे ज़्यादा कटिंग करवाई होती है वो होता है एक दरमियाना साइज़ जिसकी सबसे ज़्यादा कटिंग होती है, वो होते हैं 32 और 34। इसके साथ 36 भी एक रेगुलर कटिंग में ही आता है या साइज़ में आता है, तो उसको भी वो सॉलिड पैक करवाने के लिए तजवीज़ देता है कि उसके जो कॉटन होते हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं साइज़ वाइज। यानी 32, 34 और 36 के कॉटन जो है या उसकी क्वांटिटी जो है कटिंग और फिनिशिंग में जो पैकिंग की क्वांटिटी होगी वो दूसरे साइजेस के बनिस्बत ज़्यादा होगी। वो इसलिए क्योंकि उसकी यूजेज जो है वो ज़्यादा होती है, उसका जो सेलिंग टर्न ओवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसकी कटिंग भी ज़्यादा होती है और उसकी पैकिंग भी ज़्यादा होती है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो आप इस तरीके से समझ जाएं कि आपने 28 को अलग पैक करना है, उसके आपने एक कॉटन में 10 पीस डालने हैं, तो इसी तरीके से आपने 30 साइज़, 32 साइज़, 34 साइज़ और 36 साइज़ को भी इसी तरीके से ट्रीट करना है और आपने अलग अलग पैकिंग करनी है उसकी। और अगर आप शेड की बात करें तो सॉलिड में आप शेड भी एक ही रखेंगे। यानी साइज अगर आपका एक है, 32 साइज के आपने एक कॉटन में 8 पीस पैक किए हैं, तो इसी तरीके से आप उसमें शेड भी एक ही पैक करेंगे। यानी आपके पास अगर 3 फैमिलीज हैं शेड की, यानी ए, बी और सी है, तो आप उन तीनों में से एक शेड का ही उसमें गारमेंट 8 के 8 डालेंगे, तो वो हो जाएगा सॉलिड पैक। यानी उसमें एक ही साइज होगा और एक ही शेड होगा, एक ही कलर होगा उस कॉटन में जो आपने पैक किया होगा। तो नाज़रीन, ये था आपका सॉलिड पैक। अब हम बात कर लेते हैं रेशो पैकिंग के हवाले से। तो रेशो में भी नाज़रीन यही दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आपकी साइज की रेशो आ जाती है, दूसरी आपकी कलर की रेशो आ जाती है।
फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कहता है कि मेरे पास जो है 28 के 2 गारमेंट मुझे एक कॉटन में चाहिए और इसी कॉटन के अंदर 32 के 4 गारमेंट होने चाहिए और 36 के 3 गारमेंट होने चाहिए और उसके अलावा 42 का जो है एक गारमेंट होना चाहिए। तो नाज़रीन इस तरह से जब आप एक कॉटन तैयार करेंगे तो वो होगा साइज़ के हवाले से रेशो कि उसने बता दिया कि मुझे 28 के इतने, 32 के इतने, 36 के इतने या 42 के या वट एवर कोई भी साइज़ हो तो वो आपको खुद से बताएगा कि मेरा एक कॉटन 8 पीसों का होगा, उसमें आपने 2 पीस इस साइज़ के डालने हैं यानी 30 साइज़ के और 4 पीस जो है वो 32 साइज़ के और 2 पीस 36 साइज़ के और फिर 2 पीस जो है वो 42 साइज़ के। तो ये आपका रेशो साइज़ पैक हो गया। इसके साथ वो कहता है मुझे एक ही कॉटन के अंदर अगर आपके पास 3 फैमिलीज़ हैं यानी ए, बी और सी, तो आप क्या करेंगे कि उसके अंदर मुझे 2 गारमेंट जो 28 के डालेंगे वो ए के डाल दें और 32 साइज़ के जो आपने 4 गारमेंट बीच में ऐड करने हैं वो बी शेड के डालें और उसके अलावा जो 2 गारमेंट और आपने डालने हैं वो आप सी शेड में से लेकर डालें। तो इस तरीके से नाज़रीन साइजिंग की जो आपकी रेशो है वो भी सेट हो जाती है और कलर की जो रेशो है वो भी आपकी सेट हो जाती है। तो नाज़रीन ये था सॉलिड और रेशो पैक का तरीका जिसमें साइजिंग और कलर दोनों ही आ जाते हैं। इससे पहले नाज़रीन मैंने एक वीडियो बनाई है ABC शेड के हवाले से, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये जो A शेड, B शेड और C शेड है ये क्या चीज़ है, ये कैसे बनते हैं और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपको उस वीडियो से काफ़ी रहनुमाई मिल सकती है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया कीजिए क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मज़ीद क्या जानना चाह रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, तो मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।